सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज पाम संडे है और पाम संडे के दिन ये वचन को आपको बताना चाहते हैं। पाम संडे के दिन में परमेश्वर मसीह कैसे बात किया देखेंगे। लूका की पुस्तक 19 अध्याय उसका 29 और 30 पद लिखा है कि ऐसा हुआ कि जब बैतफगे और बैतनियाह में उस पहाड़ी के निकट जो जैतून कहलाता है पहुंचा, तो उसने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में चले जाओ। वहां प्रवेश करते ही तुमको एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा मिलेगा। प्रिय साथियों, यीशु मसीह जब यरूशलेम में जाने की तैयारी कर रहे थे और कहा, ये राजा बनकर के यीशु मसीह आया और जो भविष्यवाणी हुई थी उसको पूरा करने के लिए आया। प्रियो, यीशु मसीह गदही के बच्चे का इस्तेमाल किया जो नम्र थी, और नम्रता यीशु मसीह राजा बनकर के आया। लोग राजा महाराजा लड़ाई करते हैं, लेकिन यीशु मसीह प्रियो लड़ाई करने नहीं बल्कि हमें बचाने के लिए आया, दीन बना। प्रियो, यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने का मतलब नहीं है कि यरूशलेम में यीशु मसीह नहीं गया था। यीशु मसीह यरूशलेम में जो मंदिर था उसमें लोग उस मंदिर को डाकुओं का खोह बना दिया था, और उस मंदिर में गया और जितने वहाँ पर थे उन लोगों को उस मंदिर में से निकाला। प्रियो, वचन ये समझाता है कि हमारा जो यरूशलेम मंदिर, हमारा जीवन जो है, जो हम लोगों का जीवन जो है कचरा से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है। ये दर्शाता है कि अपने जीवन, यरूशलेम सबसे हम लोग का शरीर है। ये शरीर हमारे अंदर जो कचरा भरा हुआ है, इस समय से उसको साफ करने के लिए वो आया और चाहता है कि हर एक मनुष्य का जीवन में जो कचरा भरा हुआ है, जो गंदगी भरा हुआ है, उसको साफ करे। और प्रिय, यीशु मसीह वही करने के लिए इस संसार में आया। वो पापियों को बचाने के लिए आया, वो नाश करने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए आया। तो प्रियो, यीशु मसीह हर एक मनुष्य के जीवन को चाह बदलने के लिए आया। आपके जीवन को यीशु मसीह बदलना चाहता है। और प्रियो, आज बहुत से लोग पाप और शैतान के वो खूंटी में बंधे हुए हैं, जैसे कि वो गदही बंधी थी, और ये बंधन क्या है जो शैतान बांधा हुआ है। प्रियो, आपको जानना जरूरी है। ये प्रियो रस्सी जो है, जो शैतान पाप में बांधा हुआ है, वो क्या है। प्रियो, पहला बात अविश्वास। अगर आप पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते हैं, यानी आपको शैतान वो खूंटा में बांधा हुआ है इतना तगड़ा से,
इतना मजबूत रस्सी लगा करके कि उसको खोल नहीं पाते हैं आप। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह उसे खोलने के लिए आया, और जो विश्वास करेगा वो को खूंटी में से यीशु मसीह निकाल देगा। ये अविश्वासियों के लिए है जो शैतान बांधा हुआ है। दूसरी बात है कि जो मनुष्य आज तक क्रोध करता आया है, अब उसके जीवन से क्रोध नहीं गया, उसको शैतान बांधा हुआ है। ईर्ष्या है, ये भी है, एक रस्सी के समान है, बंधने के समान है। कपट, लालच, यानी भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, ये निंदा, चुगली, धोखा, जलन, ये रस्सी और जंजीर से बंधे हुए हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र के अंदर हमें मिलता है कि कई ऐसे लोग थे जो पाप और शैतान की खूंटी से बंधे हुए थे। जैसे कि प्रियो, लाजर तो जो था, लाजर अपने बीमारी के कारण मर चुका और उसको कब्र में रखा गया, और 4 दिन के बाद यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। यीशु मसीह लाजर का बड़े जोर से पुकार कर कहा कि हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था प्रियो, वो कफन से हाथ पांव उसका बंधा हुआ था, वो निकल आया और उसका मुंह कपड़े से लिपटा हुआ था। यीशु मसीह ने उससे कहा, उसके बंधन को खोल दो और उसे जाने दो। प्रियो, आज बहुत से लोग लाजर की तरह उस मृत्यु की रस्सी में बंधे हुए चलती फिरती वो लाश के समान हैं, जो पापों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के बंधन को वो खोलना चाहता है। आप उसके पास आइए, यीशु मसीह वो सारे बंधन को खोल देगा। प्रियो, जो गिरसानियों के देश में एक व्यक्ति रहता था, जो दुष्ट आत्माएं, उसमें जो सेना थी, वो सेना से शैतान जो है उसको बांधा हुआ था बेड़ियों से, और यीशु मसीह उसको आजाद किया। एक और जो स्त्री थी, पापनी स्त्री, उसको परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा किया, क्योंकि उसने यीशु मसीह के पैरों के ऊपर रो रो करके अपने आंसुओं से यीशु मसीह के चरण को पोंछी और इत्र मली। प्रियो, ऐसे ही हम सब मनुष्य को यीशु मसीह बचाने के लिए वो आया और आपको भी बचाना चाहता है। जैसे लाजर को परमेश्वर ने जीवन दान दिया, आज आपको भी वो जीवन देना चाहता है, आपको बचाना चाहता है। प्रियो, जो भाई बहन आप एक मरे हुए मुर्दे के समान थे, एक लाश के समान थे, लेकिन प्रियो, अगर आप विश्वास करते हैं, जिस दिन विश्वास कर लेंगे, यीशु मसीह एक नया आपको जीवन देगा। आप एक मुर्दे के समान नहीं, एक जीवित प्राणी के समान दिखेंगे। यानी प्रियो, मरने का नहीं, अब हम जिएंगे यीशु मसीह के साथ। प्रियो, वो अनंत काल का यीशु मसीह देने के लिए, जीवन देने के आया और आपको अनंत का जीवन देना चाहता है। इसलिए प्रियो, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।